भूकंप आखिर आते क्यों हैं और भूकंप को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? और भूकंप इतना जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं? पहले इस व्यक्ति को देखो, इनका नाम है फ्रैंक होगर। बीट्स इस इंसान ने तुर्की सीरिया के भूकंप को 3 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। उन्होंने 3 दिन पहले ही इस ट्वीट में लिख दिया था, अभी या बाद में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान को हिट करेगा। और उनकी इस प्रेडिक्शन के 3 दिन बाद ही भूकंप ने तबाही मचा दी थी। इस ट्वीट के बाद फ्रैंक काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये काफी बड़ा भूकंप अफगानिस्तान में ओरिजिन में होगा और पाकिस्तान और इंडिया को इफेक्ट करेगा। अब इंडिया को कहां, कैसे और कब इफेक्ट करेगा, उससे पहले ये समझो कि भूकंप कहते किसे हैं और भूकंप आते ही क्यों हैं। हमारी पृथ्वी टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिस पे हम लोग रहते हैं उसे बोला जाता है क्रस्ट। उसके नीचे एक और लेयर है जिसे बोला जाता है मेंटल लेयर। इसके नीचे बाहरी कोर और बाहरी कोर लेयर के भी नीचे है इनर कोर। अब सारा पॉइंट ये है कि ये जो क्रस्ट है ये सिंगल पीस में ना होकर टोटल 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। दरअसल पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती है जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती है तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। भूकंप को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? पृथ्वी के क्रस्ट में इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का जीस पॉइंट पर इंटरेक्शन होता है जो धरती पर भूकंप को जन्म देता है। इस पॉइंट को बोला जाता है हाइपोसेंटर। और अगर इस हाइपोसेंटर की सरफेस तक लाइन खींच दी जाए तो पृथ्वी की सरफेस पर इस पॉइंट को बोला जाता है एपिसेंटर। जैसे आपने कई बार सुना होगा इस भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली था, ऐसे आपने सुना होगा। भूकंप आने पर इस हाइपोसेंटर से जो एनर्जी निकलती है वो वेव के रूप में ट्रैवल करती है और वेव 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स पृथ्वी के अंदर फैलती है और बॉडी वेव्स भी 2 तरीके की होती है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव का मतलब है प्राइमरी वेव जिनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होता है और एस वेव का मतलब है सेकेंडरी वेव जो ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो करती है और सबसे खतरनाक होती है। अभी भी अगर भूकंप आता है तो एस वेव के कंपैरिजन में पी वेव बहुत ज्यादा फास्टर ट्रैवल करती है। अगर भूकंप आया तो पी वेव आप तक पहले पहुंच जाएंगी और एस वेव बाद में पहुंचेंगी। पी वेव आमतौर पर इंसानों को फील नहीं होती, लेकिन अगर एस वेव की बात की जाए तो वो तो भूकंप लेके ही आती हैं और झटके के रूप में हमें फील हो जाती हैं। तो जो पी वेव हम फील नहीं कर पाए थे, काफी एनिमल्स के सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उनको सेंस कर लेते हैं और स्ट्रांगली बिहेव करने लगते हैं। भूकंप को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? जब कोई भी इंसान ये 3 चीजें सही से प्रेडिक्ट कर सके, भूकंप का मैग्नेटिक, भूकंप की लोकेशन और भूकंप का टाइम। अब भूकंप को प्रेरित करने की जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और जितना डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पर यह मैग्नेटिक और लोकेशन को प्रेडिक्ट करना फिर भी पॉसिबल हो गया है। लेकिन भूकंप टाइम बताना आज भी इम्पॉसिबल है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में रॉक किस जगह पर किस तरीके से कनेक्टेड है, ये स्टडी कर पाना एट लिस्ट आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी है कि 2023 में क्या भूकंप सच में ज्यादा आ रहे हैं? अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो 2023 में भूकंप नॉर्मल रेट से ही आ रहे हैं, लेकिन हमें क्यों ज्यादा लग रहे हैं? उसके पीछे 3 मेन रीजन है। भूकंप पॉपुलेटेड एरिया में अगर ज्यादा आते हैं और लोगों के ज्यादा नोटिस में आते हैं, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया में डिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भूकंप काफी ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना।